स्टूडेंट, ये ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे और बाकी आगे का वो फॉर्मूला वगैरह पढ़ेंगे। आप जैसा कि ब्लैक वाइट बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि दो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, ए बी सी। तो ये दोनों पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि एक साइड में BC के साइड में लिखा हुआ है कौन A के लिए सम्मुख भुजा, और नीचे लिखा हुआ AB के साइड में लिखा हुआ कौन C के लिए सम्मुख भुजा। ठीक है, ये दोनों में क्या अंतर है ये हम लोग अभी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, इस ट्रायंगल में आप देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में AB यानी B यहाँ पर 90 डिग्री है और कौन A का मान A दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ कौन C है ये। ठीक है, और इसके सामने ये जो आप देख रहे हैं ये जो है ये कौन A के लिए सम्मुख भुजा। अब बात आती है कि सम्मुख भुजा क्या होता है। ठीक है, जिसको फेस एंगल बोलते हैं। सम्मुख का मतलब होता है मुख के सामने वाला जो भी चीज़ होता है। अगर मेरे मुख के सामने ये ब्लैक बोर्ड है तो ये मेरे सम्मुख हो गया। उसी तरह ये कोण A के सामने जो भुजा दिखाता है उसको सम्मुख भुजा बोलते हैं। और जो एंगल के सामने जो भुजा होता है वो हमेशा लंब होगा। क्या होगा? लंब। लंब का मतलब परपेंडिकुलर। और कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा, कर्ण अपना जगह पर रहेगा। समझिए बात को। अब आधार ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये सवाल बहुत प्रॉब्लम देगा आगे जाके आपको, इसीलिए आपको इस बेसिक चीज़ को आप समझ लीजिए। इस पे 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से घुमाकर। तो आप समझ गए कि कौन A के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है हमेशा, और कर्ण कभी नहीं बदलेगा। जो ये सबसे बड़ी भुजा होता है, ये जो कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। उसी तरह फिर नीचे जो ये आधार हो गया जिसको बेस बोलते हैं। ओके, अब दूसरे पिक्चर में आप चलिए, फिगर 1 इसको हम कर देते हैं। अब इधर है ये फिगर 2 में आप समझिए। फिगर 2 में क्या है आप देखिएगा, कौन C के सामने जो लिखा हुआ है कौन C के लिए सम्मुख भुजा। ये जो भुजा है आपका किसका सम्मुख है? इसका सम्मुख। समझो बात को, क्योंकि ये सामने से इस भुजा को दिखा रहा है। तो ये जो सामने ये एंगल है, इसके सामने की ये भुजा अगर ये हो गया तो ये क्या हो गया? लंब हो गया। तो इसको हम लोग लंब बोलेंगे। लंब मीन्स P। और ये कर्ण कभी नहीं बदलेगा। जो मैंने बोला है कि कर्ण कभी नहीं बदलेगा। ये कर्ण, कर्ण का मतलब H, और ये आपका B हो जाएगा, आधार। इसके लिए ये आधार हो गया, इसको B से बोल दिया। ठीक है, तो इतना बात आप समझिए कि सम्मुख भुजा के सामने जो रहता है वो लंब होता है और कर्ण कभी बदलेगा नहीं, और जो आधार हो जाता है। उसी तरह इस पिक्चर में अगर फिगर में आप देखिएगा तो इस एंगल को अगर हम लेते हैं, कोई भी मेज़रमेंट करेंगे तो इस एंगल के सामने ये सम्मुख भुजा होगा जो इसका लंब हो जाएगा, कर्ण कभी बदलेगा नहीं, आधार ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आगे इसको हम मिटाएंगे। अब उसके आगे आ जाता है कि थीटा। अब एंगल मेज़रमेंट करते हैं क्या? तो आपको इस ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये पढ़ना है कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक। ये आपको, अब साइन का मतलब होता है, इसका ये फुल फॉर्म होता है साइन। कॉस का होता है कॉसिन। टैन का होता है टेंजेंट। कॉट का होता है
कोटेंजेंट, कोटेंजेंट जिसको आप बोल सकते हैं। कॉसेक का होता है कॉसेकेंट, और सेक का होता है सेकेंड। आप इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपको। अब इसमें साइन और कॉस और टैन, कॉसेक और सेक का वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, तो ये दोनों एंगल के हिसाब से हम लोग यहाँ पर निकाल के दिखाएंगे एक एक करके आपको। तो ये पिक्चर हम नहीं मिटाएंगे, तो नहीं तो फिर बाद में आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ओके, तो नीचे का मैं मिटा देता हूँ। ओके, आप समझिए। चलिए, अब इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और दोनों का अलग अलग फॉर्मूला यहाँ पर